सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम अपने संविधान के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नागरिकता, सिटीजनशिप। अच्छा, मैं आपसे बता दूं कि ये इम्पोर्टेंट इतना क्यों है। देखिए, आपने 2-3 महीने दिसंबर से लेकर फरवरी तक काफ़ी विषय में इस पर चर्चा रही है, बहुत सारे विरोध हुए हैं, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। एक सीए के नाम से वर्ड आया होगा, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 करके एक आया आपका, तो उसके बारे में भी बातें करेंगे। उससे पहले हम बातें करने चाहते हैं कि हमारे संविधान में क्या लिखा गया है। तो बातें करेंगे हम अपनी नागरिकता को लेकर। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर यही बनता है कि क्या हमारे संविधान में नागरिकता का उल्लेख है या नहीं। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये बनता है, अगर है तो वो आर्टिकल्स कितने हैं, वो अनुच्छेद कहाँ पर है हमारे। तो अगर हम बात करें संविधान में पार्ट 2 भाग 2 में हमारे क्या लिखा गया है, नागरिकता का उल्लेख करा गया है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख करा गया है। ठीक है। आर्टिकल्स की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, तो अनुच्छेद 5 से लेकर आर्टिकल 5 से 11 तक जितने भी हमारे आर्टिकल्स आते हैं, वो सारे आर्टिकल हमारे नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित है। ठीक है। तो मैं लिखता हूं, आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइए 1 बाय 1। ठीक है। तो हेडिंग डालिए नागरिकता। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता। क्या हेडिंग आपकी? नागरिकता। नागरिकता, अगर इसका देखा जाए संविधान में भाग 2 भाग भाग 2 में उल्लेख है, भाग 2 में उल्लेख है नागरिकता का। इसमें अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल अनुच्छेद 5 से 11, आर्टिकल 5 टू 11, आर्टिकल 5 टू 11 जितने भी हमारे आर्टिकल्स आते हैं वो सारे पार्ट 2 भाग 2 में हमारे आते हैं। अगर कुल आर्टिकल्स की बात करें, विद्यार्थी यहाँ पर बहुत सारी गलती करते हैं। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि 5 से 6 तक का डिफरेंस कितना है, 6। अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने अनुच्छेद हैं, कुल कितने आर्टिकल्स हैं किसमें, भाग 2 में, तो आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, कुल मिलाकर 7 आर्टिकल। कितने? कुल मिलाकर 7 आर्टिकल्स हमारे भाग 2 में हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद या आर्टिकल 5 से 11 तक पार्ट 2 में हमारी नागरिकता सिटीजनशिप। ठीक है। चलिए, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं ये नागरिकता होती क्या है। देखिए, आप जहां पर रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वहां की सरकार आपको रहने के लिए अनुमति देती है, घूमने फिरने का अधिकार देती है, और वो सारे अधिकार देती है जो वहां के और नागरिकों को प्राप्त हो। वहां पे आपको प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है कि आप हमारे देश में रह सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, सारे वो अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये होती है आपकी नागरिकता। अब नागरिकता के प्रकार भी आते हैं कि यहाँ नागरिकता कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी नागरिकताएं होती हैं। तो अब डालिए आप हेडिंग नागरिकता के प्रकार। ठीक है, ये नोट कर लिया जिसने। ठीक है, चलिए। नागरिकता के प्रकार, कितने प्रकार की नागरिकता होती हैं, ये आपको समझना है आज। उसके बाद बात करेंगे हम इनके आर्टिकल्स के बारे में, जो हमने आर्टिकल्स आपको बताए हैं, आर्टिकल 5 से लेकर आपके आर्टिकल 11 तक। तो हेडिंग क्या बनती है आपकी? नागरिकता के प्रकार।
नागरिकता के प्रकार। तो बात करें कितने प्रकार की होती है, नागरिकता हमारी दो प्रकार की होती है। कौन सी? एकल नागरिकता जिसको बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। एक होती है आपकी दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता जिसको बोलते हैं डबल सिटीजनशिप। अब इसको समझेंगे, सिंगल और डबल, एकल और दोहरी नागरिकता होती क्या है। देखिए बात करें अगर हम दोहरी नागरिकता को लेकर, दोहरी नागरिकता का क्या आशय है, क्या तात्पर्य है। मान लो ये देश अमेरिका है, अमेरिका देश है, और यहां का एक छोटा सा राज्य स्टेट, मान लो ये कैलिफोर्निया है। ठीक है, कोई व्यक्ति कैलिफोर्निया में जन्मा, यहां पे इसका जन्म हुआ, यहां पे जन्मा ये व्यक्ति, और इसको अधिकार प्राप्त हुआ नागरिकता। दोहरी नागरिकता का मतलब है जिस राज्य में वो जन्म लिया है, जिस राज्य में वो जन्म लिया है, एक तो वहां की नागरिकता उसके पास होगी, एक बात। दूसरी बात ये कि जिस देश में जन्म लिया है, जिस देश का वो राज्य में जन्म लिया है, मतलब वो अमेरिका में जन्म लिया है, तो एक तो अमेरिका की नागरिकता होगी। दूसरा, वो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में जन्म लिया है, तो कैलिफोर्निया की आपके पास नागरिकता होगी। ये होगी आपकी दोहरी नागरिकता, मतलब दो नागरिक, उसको दो नागरिकता प्राप्त होगी, एक तो कैलिफोर्निया की, एक उसके अमेरिका की। लेकिन अगर हम बात करें एकल नागरिकता की, एकल नागरिकता का क्या मतलब है, आपका ये इंडिया है, ये इंडिया है, और इंडिया का कोई भी स्टेट का आदमी, मान लो कि ये यूपी है, यूपी में कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसके पास नागरिकता क्या यूपी की होगी या इंडिया की होगी। देखिए हमारे देश क्या है, संघीय शासन है, संघीय शासन। यहां पर केंद्र सरकार भी है हमारे यहां पर, और राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। तो मतलब उसके पास केंद्र सरकार की नागरिकता होगी या राज्य सरकार की। तो अगर बात करें हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता है, तो उसके पास केवल एक नागरिकता होगी, वो होगी केवल भारत की नागरिकता। कौन सी नागरिकता? भारत की नागरिकता। तो अगर बात करी जाए कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, उसके बाद अगर दोहरी नागरिकता का एग्जांपल देखा जाए तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऐसी बहुत सारे देश हैं जहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। लेकिन हिंदुस्तान में, इंडिया में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है। ठीक है, और भारत में किस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख है। अब बात करते हैं हम अपने आर्टिकल्स, अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए, एकल नागरिकता के प्रकार हो गए ये। अब बातें करेंगे हम आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए आर्टिकल 5, अनुच्छेद 5। एक एक करके हम सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक करें, सभी को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों कोई भी, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई भी क्वेरीज हो इससे रिलेटेड हो या पहली वीडियो से रिलेटेड हो, कोई भी आपकी क्वेरीज हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो लिखिए आप अनुच्छेद नंबर 5, आर्टिकल 5, आर्टिकल 5, इसको बोलते हैं अनुच्छेद। ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 में क्या लिखा है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। क्या लिखा है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता।
क्या लिखा है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। किसमें? आर्टिकल 5 में लिखा है क्या? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अब बात करें हम संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से क्या मतलब है। देखिए, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, कब? 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान लागू हुआ। तो उस समय भारत में जितने भी निवासी थे भारत के, वो सभी भारत के नागरिक बने। लेकिन कुछ शर्तें थी, कुछ रूल्स थे, उनके अकॉर्डिंग वे बने। तो सबसे पहले क्या रूल था? आर्टिकल 5 में ऐसा क्या लिखा, क्या रूल होगा? तो एक बात तो ये लिखी गई थी कि वह भारत का मूल निवासी हो। पहली बात तो ये लिख दी गई कि वह भारत का मूल निवासी हो। दूसरी बात है क्या लिख दी? अगर वो मूल निवासी नहीं है तो उसका जन्म भारत में हुआ हो। अगर ये कंडीशन भी फॉलो नहीं करता है तो एक कंडीशन और बना दी, क्या? उसके माता या पिता किस में जन्मे हो? भारत में जन्मे हो। माता या पिता भारत में जन्म लिया हो उनमें से। अगर ये कंडीशन भी फॉलो नहीं करता है, एक कंडीशन और बना दी गई, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ हो उससे 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा हो। तो अनुच्छेद 5 में इतनी सारी कंडीशन इन्होंने बोल दी। तो एक एक करके मैं कंडीशन लिखता हूं आपको, आप नोट करते जाइए। पहली कंडीशन क्या है आपकी? ए पॉइंट डालिए, वह भारत का मूल निवासी हो। क्या? वह है भारत का मूल निवासी हो। मूल निवासी हो। अगर ये भी नहीं है तो वह भारत में जन्मा हो, मतलब उसका जन्म भारत में हुआ हो। अगर ये कंडीशन भी फॉलो नहीं करता है तो उसके माता पिता, उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। तीसरी कंडीशन तो होगी आपकी। अब एक कंडीशन और है, वो क्या है? जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ है, ये मैं लिखता हूं, ये नोट कर लिया आपने। चलिए फोर्थ कंडीशन लिखिए, यहां पर मैं लिखता हूं, संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पूर्व वह भारत में रह रहा हो। क्या? संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पूर्व वह भारत में रह रहा हो। आ गया समझ में? एक बार मैं इसको जल्दी से रिपीट करता हूं, एक बार और समझाता हूं। आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 क्या लिखा है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, उसकी कुछ शर्त थी। क्या शर्त थी? कि वह भारत का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरी शर्त, वह भारत में जन्म हो, मतलब उसका जन्म भारत में हुआ हो, तब वह भारत का नागरिक बनेगा। तीसरी बात, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। अगर ये तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है कोई व्यक्ति, उसके बाद भी वह भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन एक शर्त उसको जरूर माननी पड़ेगी। क्या? कि जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उससे 5 वर्ष पहले से वो भारत में निवास कर रहा है, मतलब भारत में रह रहा है। तो आर्टिकल 5 आपको पूरा समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो बातें करते हैं अनुच्छेद नंबर 6 आर्टिकल 6 के बारे में। इसको जल्दी से नोट करिएगा। आर्टिकल 6, अनुच्छेद 6। ठीक है, जल्दी हो गया नोट ये। अब आर्टिकल 6 क्या बोलता है? आर्टिकल 6 ये बोलता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है उस व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार, जो व्यक्ति
पाकिस्तान से भारत आया है उस व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार, आर्टिकल 6 बोलता है ऐसा। तो अगर हम संविधान की लैंग्वेज में देखे जाएं तो पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार, ऐसा हमारे उसमें संविधान में लिखा है। ठीक है, तो वही हम लिखेंगे, क्या? पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार। ठीक है, हो गया यहाँ तक नोट आपका। अब देखिए, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है उसको भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। उसकी कुछ कंडीशन थी, उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन थी, रूल्स थे। अब क्या रूल्स थे? देखिए, उसके माता पिता या दादा दादी, माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे हो, मतलब उसके या तो माता पिता का या दादा दादी का जन्म तब हुआ हो तब भारत का विभाजन नहीं हुआ हो। पहली कंडीशन तो ये रख दी गई। दूसरी कंडीशन क्या रख दी गई कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या इसके बाद में अगर पाकिस्तान से आ रहा है भारत, तो उसको नागरिकता मिल सकती है। लेकिन कब मिल सकती है? उसको भारत सरकार में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नागरिकता तो मिल सकती है लेकिन रजिस्ट्रेशन के द्वारा पंजीकरण कराना होगा। लेकिन पंजीकरण कराने के लिए भी एक शर्त थी। वो क्या शर्त थी? कि कम से कम वो आ तो गया, उसको आने के बाद 6 महीने तक भारत में रहना पड़ेगा। भारत में रहना पड़ेगा, तभी उसको पंजीकरण कराने के लिए माना जाएगा कि ये सही है या गलत है। अब उसके बाद उस पर जांच बैठेगी कमेटी, उसके बाद उसको नागरिकता दी जाएगी। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार लिखता हूं, फिर मैं आपको एक बार और समझाऊंगा। तो लिखा अपने आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार। तो शर्तें क्या थी इसमें? क्या पहली शर्त थी? माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे हो, अविभाजित भारत में जन्मे हो। अगर यह भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो उसके लिए एक दूसरी कंडीशन क्या थी कि 19 जुलाई 1948, ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, इस डेट का भी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इस डेट को पाकिस्तान और भारत के बीच में जो भी आने जाने वाले लोग थे, एक पर्टिकुलर डेट फिक्स की गई थी। तो कुछ व्यक्ति जो भारत आ गए थे वो इस डेट को आए थे और कुछ व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे, तो ये वो डेट थी। इस वजह से इस डेट को यहाँ पे लिया गया है। कौन सी? 19 जुलाई 1948 को अगर कोई व्यक्ति आया है या उसके बाद अगर भारत आया है तो उसको नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना होगा। लेकिन पंजीकरण कराने के लिए उसको कम से कम 6 माह तक भारत में
निवास करना होगा, भारत में निवास करना होगा। अब मेरे हिसाब से ये आर्टिकल 6 आपको क्लियर हो चुका होगा। एक बार मैं इसको रिपीट करता हूं। क्या लिखा है आर्टिकल 6 में कि पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार। पहला क्या शर्त दी थी, माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, मतलब उसका पाकिस्तान का और भारत का विभाजन नहीं हुआ हो, तब उनका जन्म हुआ हो, तो वे क्या होंगे, भारत के नागरिक बन सकते हैं। फिर 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद अगर कोई व्यक्ति भारत आ रहा है, वो भारत का नागरिक बन तो सकता है, लेकिन उसको भारत सरकार में अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके लिए उसको 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा, तभी वो अप्लाई कर सकता है। तो ये आपका समझ में आ गया होगा आर्टिकल 6। अब बात करते हैं अनुच्छेद 7 के बारे में। जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे सारी क्लासेस सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। ठीक है, अब आर्टिकल 7 क्या बोलता है इसके बारे में बात करेंगे हम। आर्टिकल 7, आर्टिकल 6 में देखा कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है, लेकिन आर्टिकल 7 अब पढ़ेंगे हम। आर्टिकल 7 देखिए, आर्टिकल 7 में क्या है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया है लेकिन वो लौट के वापस भारत आ रहा है, उसको भी नागरिकता मिलेगी, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्त थी। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 7 की, आर्टिकल 7 में क्या लिखा है, भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार। ये लिखा है आर्टिकल 7 में, क्या, भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार। अब इसका मतलब क्या है, देखिए कोई व्यक्ति है भारत में रहता है, वो पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान से भारत वापस आना चाहता है वो, तो उसको भी भारत सरकार नागरिकता प्रदान करेगी। लेकिन लेकिन कुछ इसमें शर्तें ही, कुछ इसमें रूल्स बना दिए। अब क्या रूल्स क्या शर्तें हैं उसके बारे में अगर बात करें, अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 कितना 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान चला गया है लेकिन वो फिर वापस आना चाहता है, तो उसको नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा भारत सरकार में। तो अगर बात करें पहली शर्त क्या ही, देखिए एक डेट में लिख रहा हूं, कौन सी, 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 ये डेट थी। इस डेट से ये पाकिस्तान और ये इंडिया, इंडिया पाक। अब क्या हुआ, ये कुछ व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान चले गए, लेकिन क्या हुआ, यहां से पाकिस्तान से वापस आना चाहते हैं, कहां पर, इंडिया में। कौन से व्यक्ति, जो 1 मार्च 1947 से पहले मतलब 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान चले गए हैं, वो फिर वापस इंडिया में आना चाहते हैं। कहां पर आना चाहते हैं, वो इंडिया में आना चाहते हैं वापस, तो उनके लिए ये हमारा नागरिकता प्रदान करता है अनुच्छेद 7। शर्त क्या होगी, शर्त ये होगी उसको कम से कम 6 महीने तक भारत में रहना होगा, और 6 महीने के बाद वह पंजीकरण कराना पड़ेगा उसको सरकार में। कहां पर, एम्बेसी में, गृह मंत्रालय हमारा
नागरिकता प्रदान करता है उसको वहाँ पर पंजीकरण कराना पड़ेगा, उसके बाद ही उसकी नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, तो अगर अनुच्छेद 7 के बारे में इतना ही है। अगर बात करें क्या कि भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों जो वापस आ रहे हैं उनको नागरिकता किस आर्टिकल्स के तहत मिलेगी? अनुच्छेद आर्टिकल 7 के तहत। लेकिन ये आपको डेट याद रखनी है, इससे पहले गए हों 1 मार्च 1947 से पहले जो चला चुका है उसको अगर वापस आना है तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही वो आ पाएगा, वैसे उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करो। बात करते हैं अगले आर्टिकल्स के बारे में। हो गया नोट? चलिए अब आता है आपका आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 में क्या लिखा है? आपने एक वर्ड सुना होगा, भारतीय मूल। भारतीय मूल क्या होता है? इससे रिलेटेड हमारा आर्टिकल 8 कुछ ऐसे ही शब्द बयां करता है हमारा आर्टिकल 8। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल 8 के बारे में। हेडिंग डाल दीजिएगा। आर्टिकल 8 क्या लिखा है कि जो व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा है, मतलब विदेश में रह रहा है और वो भारतीय मूल का है, तो उसको नागरिकता के अधिकार हैं। क्या? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को नागरिकता के अधिकार। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा लिखा है आर्टिकल 8 अनुच्छेद 8 में। तो क्या लिखा है? विदेश में रह रहे, विदेश में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों को नागरिकता के अधिकार, ये लिखा है हमारा आर्टिकल 8 में। ठीक है, क्या लिखा है? विदेश में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों को नागरिकता के अधिकार। ऐसे कैसे मिल सकती है? अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा है, वो भारतीय मूल का है, क्या उसको नागरिकता मिल सकती है? जी मिल सकती है। ऐसा लिखा है हमारे आर्टिकल 8 में। तो उसका क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, क्या उसकी शर्तें हैं? देखिए, अगर वो व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो पहली बात उसको पंजीकरण कराना पड़ेगा। भारत सरकार एम्बेसी में आके उसको पंजीकरण कराना पड़ेगा। उसके पंजीकरण कराने से पहले उसको भारत में रहना पड़ेगा, 6 महीने तक मिनिमम उसको भारत में रहना पड़ेगा। इसके विपरीत अगर हम बात करें, कुछ कानून बनाए गए हैं, कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, उनमें संशोधन भी किए गए हैं, वो बातें करेंगे हम आर्टिकल्स के बाद। क्या कानून बनाए गए हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल में केवल ये लिखा गया है विदेश में रह रहे भारतीय मूल को नागरिकता के अधिकार। लेकिन इसके लिए एक शर्त लिख दी गई कि क्या कम से कम वह 6 माह तक भारत में निवास कर रहा हो। मतलब जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन कराएगा, वो मान लो कि आज अगर उसे रजिस्ट्रेशन कराना है तो आज से 6 महीने पहले तक वो रह रहा हो। ठीक है, तो पंजीकरण के द्वारा क्या बोलते हैं इसको? रजिस्ट्रेशन। केवल एकमात्र तरीका भारतीय मूल को नागरिकता देने के लिए क्या? पंजीकरण के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आके मतलब कि ब्रिटेन में रह रहा है या अमेरिका में रह रहा है वो भारत का ही भारतीय मूल का नागरिक है, लेकिन उसको क्या हुआ कि वहाँ की नागरिकता छोड़ के यहाँ की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे अपनी नागरिकता कैंसिल करके भारत की नागरिकता लेने के लिए आके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। ऐसा आर्टिकल 8 कहता है। नोट करिए जल्दी से। बात करते हैं आर्टिकल 9 के बारे में। हो गया नोट? चलिए बात करें आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 9 ये बोलता है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से विदेश की नागरिकता ले लेता है, कोई व्यक्ति
अगर अपनी इच्छा से विदेश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। स्वेच्छा से अगर कोई किसी देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। कहाँ पर लिखा है? आर्टिकल 9 में। तो मैं लिखता हूँ उसकी लैंग्वेज, आप नोट करते जाइए, नोट्स बना लीजिए, कॉपी पेन अपने साथ रखिए और नोट्स बनाइए। ये नोट्स आपको बहुत काम आएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई जब भी आपकी क्वेरीज हैं या कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल बताइए, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 9 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 9 क्या लिखा है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से, अपनी इच्छा, मतलब अब वो कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेता है तो लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? मैं एक बार रिपीट करता हूं। मान लो कि कोई व्यक्ति है, एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो कि मैं ही हूं और मैं भारत का नागरिक हूं। मैंने क्या करा? अमेरिका गया और अमेरिका जाके मैंने वहां की नागरिकता ले ली, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से मैंने वहां पे जाके अपनी नागरिकता अमेरिका की ले ली। तो उसमें क्या होगा? जो मेरी यहाँ की नागरिकता थी ना, मैं भारत का नागरिक जो था, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यही बोलता है हमारा अनुच्छेद 9, क्या? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर भारत की नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाएगी, अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी। तो कहां पे लिखा है? अनुच्छेद नंबर 9 आर्टिकल 9 में। तो आर्टिकल 9 ने केवल इतना ही लिखा है, इसको जल्दी से नोट करो। बात करते हैं आर्टिकल 10 के बारे में। हो गया नोट? अब करते हैं आर्टिकल 10 के बारे में। एक एक आर्टिकल को हम बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, कोई भी आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आर्टिकल 10 क्या बोलता है? आर्टिकल 10 ये बोलता है कि जो नागरिकता के अधिकार हैं उनको बने रहना, मतलब जो आपको नागरिकता के अधिकार एक बार मिल गए हैं वो बने रहेंगे। ऐसा कहाँ लिखा है? आर्टिकल 10 में नागरिकता अधिकार का बना रहना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 10 में क्या लिखा गया, आर्टिकल 10 में क्या लिखा गया, तो नागरिकता के जो अधिकार हैं उनको स्थिर रहना, मतलब जो बना दिए, जो हमारे अधिकार हैं वो बिल्कुल फिक्स रहे। इसका उल्लेख कहां पर है? आपका आर्टिकल 10 में। तो आर्टिकल 10 में क्या लिखा है? सिंपल सी, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना आर्टिकल 10 में लिखा है। नोट करिए इसको। बात करते हैं अगले आर्टिकल्स के बारे में। हो गया? चलिए, अब आता है हमारा आर्टिकल्स 11। कौन सा? 11, आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या बोलता है? कि जो हमारी संसद है, जो हमारी संसद है उसको पूरा अधिकार है। क्या अधिकार है? कि नागरिकता के जितने भी रूल्स रेगुलेशन बनाने का उसको केवल अधिकार है। तो अगर हम बात करें, लिखा क्या है कि संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विनिमय द्वारा अधिकारों का विनिमय किया जाना, या आप बोल सकते हैं विश्लेषण किया जाना। ठीक है, अब क्या है ये? अब मेरी बात सुनिए।
देखिए, आप इस देश में रह रहे हैं, भारत में, आपको नागरिकता के अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। ये अधिकार बनाए किसने हैं? संसद ने। संसद ही हमारे नागरिकता के संबंधित जितने भी कानून बनते हैं, कौन बनाता है? संसद बनाता है। केवल संसद को ये अधिकार है हमारे नागरिकता से संबंधित कानून बनाने के लिए। कानून बनाए भी गए हैं, उनमें संशोधन भी किया गया है। जैसे कि आप अभी देख रहे होगे, दिसंबर में एक संशोधन हुआ, CAA करके एक संशोधन आया था। तो वो किसने किया? वो संसद ने किया। संसद में करने की क्या प्रक्रिया होती है? पहले दोनों सदनों में पास कराना होता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, तो उसके बाद वो कानून बनता है। तो कानून बनाने की पावर किसके पास है? संसद के पास। ऐसा कहाँ लिखा है? आर्टिकल 11 में। क्या लिखा है? कि हमारे जो जितने भी नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून बनेंगे वो आर्टिकल 11 के तहत केवल संसद ही बनाएगी। तो ये थे हमारे 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल, अनुच्छेद। तो कितने हमने अनुच्छेद के बारे में बात करी? 7। अब जो हम बात करेंगे, अब नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून बने गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। कौन सा? जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले कानून बना था नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955। अब इसके बारे में हम बातें करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाए, सारे आर्टिकल्स पढ़ाए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई अगर जब भी कोई क्वेरीज रह जाती है इन आर्टिकल्स में तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसकी आपकी क्वेरीज का आंसर दिया जाएगा। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो सिटीजनशिप में ही होगी। वो आपके पढ़ाए जाएंगे नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। उसमें संशोधन में जितने भी संशोधन इसमें हुए हैं, जैसे आपका 85 का संशोधन हुआ हो, 2003 का हुआ हो, 2015 में हुआ हो, एक संशोधन 2016 में भी लाया गया था, अब 2019 में हुआ है। तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो 2019 में आया आपका CAA, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़ाए इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है और वेट करना है अगली क्लास का। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे, आपको मैंने पहले ही बता दिया क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा इसको पढ़कर आइएगा, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपकी जो क्वेरीज होंगी ना वो नहीं रहेंगी, क्योंकि मैं जो डाउट यहाँ पे क्लियर करूँगा आपके, वो पहले से ही आपको पता होगा कि क्या हमारे डाउट हैं और जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ठीक है, तब तक के लिए आप इसको बिल्कुल पढ़िए और सारे आपके लेक्चर प्रॉपर लेते रहिए, और कोई क्वेरीज हो बिल्कुल बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।